ये गोयल ब्रांड की ईंट है। ये गोयल ब्रांड की ईंट है, वहाँ लक्स ब्रांड की ईंट थी जी। और ये आपके सामने जी हाँ। और दिखा देता हूँ। आप कहेंगे जी 2 ईंटें उठाई बाकी नहीं उठाई आपने। कुछ ईंटें अव्वल माल की भी हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा हाँ। अगर अव्वल माल की बात की जाए तो इसमें मिला जुला भ्रष्टाचार। देखिए ये टाइल लगा चुके हैं। हाँ हाँ। अब आप ये देखिए इस टाइल के नीचे यहाँ पर सारे का सारा ये रेत लगाया हुआ है। इस रेत में आपको सीमेंट कहीं नजर आ रहा है, जबकि टाइल लगाने के लिए जो रेत लगाया जाता है इसमें कम से कम मिनिमम 3 एक का नहीं तो 5 एक का मसाला लगाना जरूरी हो। ये आप लोगों को एक बार और लेकर चलते हैं जहां पर सौंदर्यीकरण की दिव्य नगर योजना के तहत ये काम होता हुआ नजर आ रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि ये काम जो है होता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए किस तरीके से आप टाइल की क्वालिटी देख सकते हैं और ये टाइल अभी बिल्कुल नई है, लगाई नहीं गई। अगर नई टाइल्स का ये हाल है तो पुरानी टाइल्स का क्या हाल होगा। पर इनकी भी जांच करें क्योंकि जांच कराने में कोई दिक्कत की बात। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि जांच हर चीज़ की होनी चाहिए और जांच के लिए जो अधिकारी ड्यूटी लगाई जाती है उसमें जेई, एमई, एक्सियन सबकी ड्यूटी बाकायदा होती है। उनके साइन होते हैं कि ये जो काम हुआ है गुणवत्ता वाला काम हुआ है या नहीं हुआ है। जब आप कोई खबर दिखाते हैं और खबर का असर आप लोगों पर पड़ता है तो उसे ही सही मायनों में खबर कही जाती है। कल हमारे चैनल ने एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से लाल पेटी की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था और वहीं आज महापौर सुमन भैमनी पहुंची और उन्होंने आगे जानकारी के लिए उन ईंटों को सैंपल के लिए भेज दिया गया। सबसे पहले तो मेयर महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने खबर देखी और खबर के बाद संज्ञान लिया। अब सुर्खियां तब बटेंगी जब मेयर महोदय उस पर कोई कार्रवाई करती हुई नजर आएंगी। इनिशियल कार्रवाई जरूर हो चुकी है। समय समय पर चैनल इस तरीके से आप लोगों को भ्रष्टाचार उजागर जरूर करता हुआ दिखाएंगे। और इस समय हम लोग जिम खाना क्लब पर खड़े हैं और कल उसी ठेकेदार ने एक बात कही थी कि जिम खाना क्लब में भी जितनी बाउंड्रीज हुई हैं उस बाउंड्रीज में भी लाल पेटी ईंट का प्रयोग किया गया है। ये बेंचेस की ईंटें आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, तमाम ये जो ईंटें पड़ी हैं इसमें भी कहीं ना कहीं इनकी भी जांच जरूर बनती है। और ये जो नीचे पत्थर लग रहा है जिसे लाल पत्थर कहा जाता है अमूमन, इस तरफ तो ये लाल पत्थर लग रहा है, उस तरफ टाइलों का प्रयोग किया गया है। तो आखिरकार ये लाल पत्थर के नीचे क्या कुछ लग रहा है और इसकी कितनी गुणवत्ता है इससे जांच करते हैं। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ चिराग जी मौजूद है। चिराग जी, कल तो खबर का असर हुआ, मैडम भी पहुंची और तमाम अधिकारी भी पहुंचे, क्या कुछ लगता है कि आज ये नया मुद्दा लेकर आप पहुंचे हैं? देखिए मैं फिर वही कहना चाहूँगा आपको कि बात बाद में करेंगे, पहले कुछ दिखा देते हैं आपको। हाँ जी दिखाइए। तो आप लोग देख सकते हैं कि ईंट उठा ली है इन्होंने और ये गोयल ब्रांड की ईंट है। ये गोयल ब्रांड की ईंट है, वहाँ लक्स ब्रांड की ईंट थी जी। और ये आपके सामने जी हाँ। और दिखा देता हूँ। आप कहेंगे जी 2 ईंटें उठाई बाकी नहीं उठाई आपने। तो ये धमाका जो है ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार यही धमाका हो जा रहा है, ईंटों का ही धमाका? देखिए भाई साहब ऐसा है, जब लाल पेटी की ईंट आप अव्वल ईंट की जगह लगाते हैं तो उसमें जो है रेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार सीधे सीधे ईंटों की कमाई जो है उसमें जो परचेज है ईंटों की उसी में से आपकी कमाई हो रही है। काफ़ी बल्क क्वांटिटी में खरीदी जाती है और जो लाल पेटी की ईंट है वो बहुत सस्ती मिलती है एज कम्पेयर टू अव्वल की ईंट। इसमें तो मैनिपुलेशन भी हो सकती है कि दो जो ईंटें बनाई वो गुणवत्ता की अच्छी जांच के लिए बना दी गई है, बाकी जो सैंपल के तौर पर दिखाया गया वो अच्छा था, लेकिन जो रियल माल था वो सारा ही खराब है। बिल्कुल इसमें कुछ ईंटें अव्वल माल की भी हैं, मैं आपको वो भी इसमें देता हूँ एक बार। अच्छा हाँ। अगर अव्वल माल की बात की जाए तो इसमें मिला जुला भ्रष्टाचार है। ये इसमें ये अव्वल की ईंट थी जी, लेकिन फिर भी ये लाल पेटी की ईंट थी, लेकिन फिर भी ये भी टूट गई। तो अव्वल की ईंट का भी जो क्वालिटी वाइज है ना वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आपको चाहिए। तो मतलब कि आप ये मांग करते हैं कि मेयर मैडम दोबारा अपने अधिकारी को यहाँ भेजे और एक बार इनकी भी जांच कराए, क्योंकि जांच कराने में कोई दिक्कत की बात। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि जांच हर चीज़ की होनी चाहिए और जांच के लिए जो अधिकारी ड्यूटी लगाई जाती है उसमें जेई, एमई, एक्सियन सबकी ड्यूटी बाकायदा होती है। उनके साइन होते हैं कि ये जो काम हुआ है गुणवत्ता वाला काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि जिस अधिकारी के साइन है उसके खिलाफ जांच बिठाकर उसकी संपत्ति की जांच भी की जाए। और इसके अलावा अब मैं आपको एक और भ्रष्टाचार दिखाता हूँ जी। अब आप देखिए ये टाइल लगा चुके हैं। हाँ हाँ।
अब आप ये देखिए इस टाइल के नीचे यहाँ पर सारे का सारा ये रेत लगाया हुआ है। इस रेत में आपको सीमेंट कहीं नजर आ रहा है, जबकि टाइल लगाने के लिए जो रेत लगाया जाता है इसमें कम से कम मिनिमम 3 एक का नहीं तो 5 एक का मसाला लगाना जरूरी होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ टाइलें रेत के ऊपर रख दी गई हैं। और रेत भी ये रेत नहीं कहा जा सकती, क्योंकि कोरसेंट यूज़ होती है टाइल को रखने के लिए। ये जो है रेती होती है। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से निर्माण चलता रहा तो आने वाले 5 साल भी निर्माण नहीं देख पाएगा। भाई साहब 5 साल तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद 1 या 2 साल अगर आप इसको झेल लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो चिराग जी, तमाम आप लोगों ने देखी कि दिक्कत काफी है, समाधान क्या समझते हैं इन चीज़ों? समाधान तो देखिए, जिस तरह से मेयर मैडम वहाँ आई, उन्होंने कार्रवाई की, काम रोका। हम तो चाहते हैं इस तरह से जो भी भ्रष्टाचार वाले काम चल रहे हैं उसमें सभी अधिकारी आके संज्ञान लें, विजिलेंस वाले आए, जांच कराएं। अगर कोई जांच अधिकारी गड़बड़ कर रहा है उसमें भी ध्यान दें। जी, तो आइए आप लोगों को एक बार और लेकर चलते हैं जहां पर सौंदर्यीकरण की दिव्य नगर योजना के तहत ये काम होता हुआ नजर आ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये काम जो है होता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए किस तरीके से जो टाइल लगाई जा रही है, आप टाइल की क्वालिटी देख सकते हैं जी। और ये टाइल अभी बिल्कुल नई है, लगाई नहीं गई। अगर नई टाइल्स का ये हाल है तो पुरानी टाइल्स का क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमने उठाई टाइल और आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें कुछ सीमेंट मिला हुआ। आपको 1% भी सीमेंट नजर आ रहा हो तो आप देख सकते हैं ये टाइलें लगा दी गई हैं बिना सीमेंट के, सिर्फ और सिर्फ रेत के ऊपर। और टाइलों की क्वालिटी, ईंटों की क्वालिटी, रेत की क्वालिटी सब आपके सामने है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा हो रहा है टाइलों की क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे, और रेतों की क्वालिटी पे, और साथ साथ ईंटों की क्वालिटी पर। क्या जेई और तमाम अधिकारी, और मैं तो कहूँगा निगम के आयुक्त आज हैं, नया पदभार पिलानी साहब ने संभाला है, तो मेरी उनसे आग्रह ज़रूर रहेगा कि पिलानी साहब को एक बार सड़कों पर ज़रूर उतरना पड़ेगा और तमाम जो विकास कार्य हो रहे हैं पिलानी जी, ज़रूर उन्हें देखिएगा, क्योंकि आप नए नगर के कमिश्नर आए हैं और नए कमिश्नर को अपने शहर से रूबरू कराना हमारा सबका कर्तव्य बनता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे चिराग? बिल्कुल, देखिए जो भी नए अधिकारी हैं, नई मेयर मैडम हैं, हम तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पिछले 5 सालों में जितना भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह नगर निगम को नरक निगम की उपाधि भी दी गई, लेकिन अब उनके पास बिल्कुल समय कि वो धो सकें सारे। देखिए हम तो चाहते हैं, हमारी तो इच्छा यही है कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो और जो काम एक बार हो गया वो कम से कम 5 साल का टेन्योर तो पूरा करे। जी हाँ, तो 5 साल का टेन्योर पूरा करे। अगर आपकी गली के बाहर भी कोई सीवरेज का काम हो रहा है, अगर आप भी आते जाते इस तरीके की लाल ईंटें, पीटे वाली ईंटें देखते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि सशक्त नागरिक बनिए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आवाज उठाने की जरूरत है। और अगर आपको भी लगता है कि इस काम सही तरीके से नहीं हो रहा, तो एमसी के पास जाइए। एमसी बात नहीं सुनता, ठेकेदार के पास जाइए। ठेकेदार बात नहीं सुनता, निगम के अधिकारियों के पास जाइए। अगर निगम के अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, मेयर महोदय के पास जाइए। अगर मेयर महोदय नहीं सुनते हैं तो चैनल को जरूर कॉल कीजिए। चैनल आपकी बात और आवाज पहुंचाने का काम जरूर करता रहेगा, लेकिन भ्रष्टाचार को पनाह बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार को पनाह देंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप कोसते हुए रह जाएंगे और ऐसे ही काम चलते रहेंगे। तो आप मुझसे हमको दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।